नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है। हाइट ऑफ सेल्स इज मच मोर देन विड्थ ऑफ सेल्स। एकदम रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। न्यूक्लियस इलोंगेटेड होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लोअर हाफ ऑफ द सेल्स। ऑल न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द सेम लेवल इन द नेबरिंग सेल्स। वाई इज दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट? बिकॉज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, बट न्यूक्लियस ऊपर नीचे प्रेजेंट होता है, नॉट एट द सेम लेवल, विच गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ मल्टीलेयर्ड सेल्स। सो इन द कॉलमनर एपिथेलियम सारे न्यूक्लियस सेम लेवल पे हैं। इन दिस डायग्राम वी कैन सी हाइट ऑफ सेल्स इज मोर देन विड्थ ऑफ सेल्स। इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड लोअर हाफ में प्रेजेंट है। सभी सेल्स के न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। सरफेस व्यू में पॉलीगोनल, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फ्री सरफेस ऑफ सेल्स, अभी हम सेल्स के फ्री सरफेस के मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। अगर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है देन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगर सीलिया प्रेजेंट है ऑन द फ्री सरफेस देन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई भी रेगुलर फैशन में प्रेजेंट है, देन हम स्ट्राइटेड बॉर्डर बोलते हैं। और अगर इरेगुलरली प्रेजेंट है देन ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलते हैं। सो इन दिस डायग्राम यहाँ ए में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया का साइज काफ़ी बड़ा है। इन द बी वी हैव माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इसमें काफ़ी रेगुलरली प्रेजेंट है, दैट्स वाई इन्हें हम स्ट्राइटेड बॉर्डर का नाम देते हैं। इन दिस डायग्राम अगेन वी कैन सी लार्ज सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अभी कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? देन सिंपल कॉलमनर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्ट्राइटेड बॉर्डर के साथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रश बॉर्डर के साथ गॉल ब्लैडर। सिलिएटेड कॉलमनर जहाँ पे भी हमें कोई चीज़ मूव करानी होगी। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमें म्यूकस एंड डस्ट पार्टिकल्स को मूव करना होता है। इन द यूटेरस हमें ओवम को मूव करना पड़ सकता है। इन द यूटेराइन ट्यूब्स ओवा को मूव करना होगा। इफरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ टेस्टिस, पार्ट्स ऑफ मिडल ईयर एंड ऑडिटरी ट्यूब, एपेंडाइमा लाइनिंग द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सो इन सभी जगह पे कॉलमनर एपिथेलियम होगा। दिस डायग्राम शोज द कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ स्टमक। यहाँ पे हम देख सकते हैं लोअर हाफ ऑफ सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड काफ़ी इलोंगेटेड सेल्स हमें दिखाई दे रहा है। स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। अभी कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? कुछ सेल्स के पास सिक्रेटरी फंक्शन होता है। उनके अपाइकल पार्ट्स में सिक्रेटरी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर स्कैटर्ड इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द इंटेस्टाइन्स मैनी ऑफ देम सिक्रेट म्यूकस। ये म्यूकस उनके एपाइकल पार्ट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और ये काफ़ी लाइटली स्टेन्ड होता है। अभी उनके एपाइकल पार्ट्स में म्यूकस भर चुका है, देन इट गेन्स ए स्पेशल शेप और इन म्यूकस कंटेनिंग सेल्स को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, द गॉबलेट सेल्स। इन दिस डायग्राम वी कैन सी एपाइकल पार्ट्स ऑफ सेल्स में म्यूकस भरा है, काफ़ी लाइटली स्टेन्ड है और एक कैरेक्टरिस्टिक शेप भी प्रेजेंट है, दस दे आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। कुछ सेल्स एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सीलिया मूव द म्यूकस विच एक्यूमुलेट्स इन द ब्रोंकाई। सो इस म्यूकस को मूव करना होता है टुवर्ड्स द लैरिंक्स एंड फेरिंक्स। सो यहाँ पे सीलिया हेल्प करेगा। इन द यूटेराइन ट्यूब्स मूवमेंट्स ऑफ सीलिया हेल्प इन पैसेज ऑफ ओवा टुवर्ड्स द यूटेरस। हमने माइक्रोविलाई कंटेनिंग कॉलमनर एपिथेलियम देखे थे। दे इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। So this is a diagram showing the columnar epithelium of small intestine. Lightly stained हम goblet cells को यहाँ पे देख सकते हैं। सारे न्यूक्लियस यहाँ पे elongated shape में present है and rectangular cross section दिखाई दे रहा है। In this diagram again we can see nucleus lower half of cells में present है, काफ़ी elongated cells है and rectangular cross section present है। अगर यूटेरस में हम देखें देन हमें सीलिएटेड एपिथेलियम दिखाई देते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट है, टॉप में सीलिया प्रेजेंट है एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर जगह। अगेन वी कैन सी इलोंगेटेड न्यूक्लियस, सीलिया टॉप में, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सो इसी तरह हमारा सिंपल एपिथेलियम का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।